हेलो। आप सभी के लिए नमस्कार। गुड इवनिंग। आज हम वीडियो में बताएंगे भारत के प्रमुख समाधि स्थल। इसमें ये जीके का एक छोटा सा वीडियो है। इसमें समाधि स्थलों के बारे में बताएंगे कि महान पुरुषों के समाधि स्थल कहाँ कहाँ पर रहे। तो सबसे पहले देखेंगे राजघाट महात्मा गांधी। दूसरे नंबर पर हैं नंबर 2 शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। फिर है शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। फिर है वीरभूमि राजीव गांधी। फिर है विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। अभय घाट मोरारजी देसाई। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा। और समता स्थल जगजीवन राम। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। चैत्याभूमि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उदय भूमि के आर नारायण। और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। अब हम जानेंगे इन व्यक्तित्वों के बारे में, इनका भारत की राजनीति में क्या योगदान रहा है। तो देखो, सबसे पहले महात्मा गांधी, इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाती है और भारत की आज़ादी में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। और इसके बाद देखेंगे जवाहरलाल नेहरू। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो 1947 से और अपनी मृत्यु तक 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इनको पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया सर्वसम्मति से। उसके बाद फिर जब 1967 में चुनाव हुए तो इनको फिर से प्रधानमंत्री चुना गया। फिर इन्होंने लगातार 3 कार्यकाल पूरे किए। ये 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद ये 1980 से और 84 तक भी प्रधानमंत्री रही थी। और इसके बाद क्या हुआ था कि इनके अंगरक्षकों ने इनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद बात करेंगे राजीव गांधी की, जो इंदिरा गांधी के ही सुपुत्र थे और इंदिरा गांधी भी जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री थी। तो राजीव गांधी जो थे, राजीव गांधी का जो कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री के रूप में, ये रहा है 1984 से 89 तक। और सबसे अधिक लोकसभा में सीटें जीतकर आने का जो रिकॉर्ड है वो भी राजीव गांधी के पास ही है। ये लगभग 414 सीटें इन्होंने जीती थी 1984 के आम चुनाव में। इसके बाद विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। यह लाल बहादुर शास्त्री को नेहरू जी की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो 1964 से और 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और इनकी मृत्यु, इनके कार्यकाल में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और इनकी मृत्यु जो उज्बेकिस्तान देश है उसकी राजधानी ताशकंद में हुई। तो भारत में के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई है। ये यहाँ पर एक ताशकंद समझौता हुआ था, तो ताशकंद समझौते के लिए ताशकंद गए हुए थे जो उज्बेकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद देखेंगे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो थे वो भारत के लगभग 117 दिन तक प्रधानमंत्री रहे हैं। इनको किसान नेता के नाम से भी जाना जाता है। यह जाट नेता थे उत्तर प्रदेश के। तो इन्होंने इंदिरा गांधी की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी 1979 से 80 तक। कुछ महीने तक लगभग 5.5 महीने प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह भारत के, और ये पहले हैं मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जो थे यह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं और इन्होंने विदेश मंत्रालय का पद भी संभाला है। तो ये प्रधानमंत्री रहे, वो रहे 1977 से 1979 तक। और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री यानी जनता पार्टी ने पहली बार जो सरकार बनाई थी 1977 में आपातकाल के बाद, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने थे और 1979 में इनकी सरकार गिर गई थी। तो इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहले प्रथम
राष्ट्रपति रहे और ये इनको बिहारी बाबू के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में ये स्थायी अध्यक्ष भी रहे थे। इसके बाद देखेंगे जो गुलजारीलाल नंदा का जो नाम आता है वो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में आता है। ये भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री लगभग 2 बार रहे। पहली बार रहे नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 में, और फिर उसके बाद रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद 1966 में। तो 2 बार ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। फिर है जगजीवन राम का जो नाम है वो लगभग लगातार 30 वर्षों तक भारत के केंद्रीय मंत्रालय के पद पर रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। ये लगभग इनका ये रिकॉर्ड रहा है 40 से और 80 तक, लगभग 30 सालों तक, 79-80 तक लगभग ये केंद्रीय मंत्रालय के पद पर रहे हैं जगजीवन राम। फिर है ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे ये भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे और यह भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में रहे 1982 से 1987 तक। इसके बाद है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनको भारत का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को यह भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे के आर नारायण। तो ये के आर नारायण थे, ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं और इनका कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा और ये भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। फिर हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। यह भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे और इनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा। तो ये वीडियो हमने आपके लिए दी और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते हैं आगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।